मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। सीबीआई ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले घर पर 5.5 घंटे तक जांच की। इसके साथ ही बिल्डिंग के गार्ड से भी पूछताछ हुई। सीबीआई की टीम ने सुशांत की मौत वाले दिन का सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट भी किया। इस पूरे क्रिएशन को सीबीआई के कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। सीबीआई की टीम ने बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए हैं और सुशांत के घर का मुआयना किया। वो घर की छत पर भी गए और सीबीआई की टीम सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज को साथ लेकर आई थी। सीबीआई आज फिर तीनों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिल्ली के पास गुरुग्राम सोहना रोड पर पुल का एक हिस्सा गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। 6 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने का काम चल रहा था, तभी अचानक यह हादसा हुआ और पुल का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर जमीन पर गिर गया। जिस जगह ये हादसा हुआ वहां दोनों तरफ सड़कों पर कई गाड़ियां भी गुजर रही थीं। गनीमत रही कि कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। तो जैसे धमाका से उड़ा ना, हम लोग बाहर आकर देख रहे थे, ये पुल गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के साथ राहत और बचाव की टीम वहां पहुंच गई। हालांकि किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। कई लोग इस घटना का वीडियो बनाते भी नजर आए। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश ने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया। नदियों के किनारे बसे शहरों का हाल और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गईं और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। उज्जैन से सामने आई एक तस्वीर में शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी किनारे रामघाट पर मौजूद कई मंदिर नदी के पानी में डूब गए, जबकि कई मंदिर डूबने की कगार पर पहुंच गए। आसपास के इलाकों में भी नदी का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देख सकते हैं इस तरह कि किस तरह से ये जो रामघाट पे जो लगातार मंदिरों के ऊपर जो पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, ये शिप्रा नदी का जल है और जितने भी रामघाट पे जितने भी मंदिर हैं वो सब कुछ फिलहाल जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। सीहोर की भी हालत कमोबेश उज्जैन जैसी ही दिखी, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। नदियों का पानी वहां के कई मकानों में घुस गया, सड़कें नदी में तब्दील हो गई। वहां से आई एक तस्वीर में एक आदमी सिर पर सामान रखकर जान जोखिम में डालकर पानी की लहरों को पार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि पानी के तेज बहाव के बीच कुछ लोग एक बीमार महिला को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल के दीघा में भारी बारिश और हाईटाइड की वजह से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस हाईटाइड की वजह से समुद्र में 4 मीटर से ऊंची लहरें उठी और समुद्र तट से टकरा गई। हवाओं और लहरों का शोर लोगों को डराने लगा, जिसके बाद समुद्र का पानी अपनी सीमा को तोड़ते हुए सड़कों और रिहायशी इलाकों में फैल गया। जिस जगह लोगों की भीड़ होती थी वहां पानी के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। हाईटाइड से होने वाले खतरे को देखते हुए प्रशासन के लोगों ने समुद्र के किनारे बनी सड़कों को बंद कर दिया और लोगों से समुद्र से दूर रहने की हिदायत देते हुए दिखाई दिए। समुद्र के आसपास के बाकी इलाकों में हालात ज्यादा खराब दिखे। कई रास्ते और मकान पानी में डूब गए और लोग घुटनों तक पानी में डूबकर चलने को मजबूर हो गए। एकदम फाड़ हो गया। बताया गया कि दीघा के इस इलाके में 2007 के बाद पहली बार समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठी, जिसमें कई मकानों को नुकसान पहुंचा। स्विट्जरलैंड के क्लोजन पास में अपनी गाय के लिए एक किसान की दरियादिली के सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। इस किसान ने वहां एल्प्स पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों से गाय को जमीन पर लाने के लिए उसे एयरलिफ्ट करा दिया, जिसके सामने आए वीडियो में हवा में सैकड़ों फीट की ऊंचाई में गाय हेलीकॉप्टर से लटकी हुई नजर आई। सैकड़ों किलो की हट्टी कट्टी गाय को मोटी मोटी रस्सियों से अच्छी तरह बांधा गया ताकि कोई हादसा न हो। पूरे अभियान के वक्त वो बेहद शांत दिखी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर आता नजर आया और गाय को सुरक्षित जमीन पर लैंड कराया गया। बताया गया कि जख्मी गाय की हालत में सुधार के बाद भी किसान ने सावधानी बरतते हुए उसे पहाड़ों से नीचे लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। काफी देर तक चली इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए, क्योंकि विवाद शुरू होते ही सभी लोग एक दूसरे पर लाठियां लेकर टूट पड़े। इस झगड़े में कुछ महिलाएं भी शामिल दिखी, जबकि मारपीट कर रहा एक आदमी दूसरे पक्ष पर पत्थर से हमला करता हुआ नजर आया। झगड़े में शामिल लोग एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाते हुए नजर आए।
मारपीट की वजह से घायल हुई एक महिला अपना सिर पकड़कर चिल्लाती हुई दिखाई दी। इस बीच घटना वाली जगह पर काफी लोग जमा हो गए और दोनों पक्षों को शांत करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों के घायल होने के बाद मारपीट तो बंद हो गई, लेकिन कई लोग आपस में उलझे रहे। दीवार को गिराने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों से अरेस्टिंग हो गई है। बताया गया कि दो मकानों के बीच खाली पड़ी जमीन पर मालिकाना हक के मुद्दे पर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। हालात इस कदर बिगड़े कि कई लोग पानी के बढ़ते जलस्तर को देखकर दहशत से भर गए, क्योंकि इस बारिश में वहां सब कुछ बह गया। सामने एक तस्वीर में देश के सबसे साफ शहर इंदौर की सड़कों पर नाव चलती हुई दिखाई दी। बचाव दल के लोग इस नाव के जरिए पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते नजर आए। इतना ही नहीं, शहर की सड़कें, गलियां और मकानों पर पानी का कब्जा हो गया। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। इंदौर के रामनगर में तो मंदिर हो या मकान, सब मूसलाधार बारिश के पानी में डूबे नजर आए। बताया गया कि इंदौर की 50 से ज्यादा कॉलोनियों में इसी तरह पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। शहर के हालात बिगड़े तो लोगों का हाल जानने के लिए राज्य के मंत्री भी प्रशासन की टीम के साथ पानी में उतरे और उन इलाकों का जायजा लिया जहां बारिश के पानी ने लोगों को बेबस कर दिया। राजस्थान के जोधपुर में एक सड़क हादसे में दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग एक चौराहे से गुजर रहे थे। तभी एक दूसरी सड़क की ओर से आ रही एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार दोनों लोग हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। इससे पहले सब कुछ सामान्य दिखा। मोटरसाइकिल सवार अपनी रफ्तार से सड़क को पार कर रहा था, जबकि हाथ में झाड़ू पकड़े एक महिला उसके करीब से गुजरती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उसने हादसे की आवाज सुनी, वो तेज कदमों से घटना वाली जगह पहुंच गई। तस्वीरों में दिखा कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गई और उस पर सवार दोनों लोग बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद कार मोटरसाइकिल को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद आसपास के लोग भी मदद के लिए अपने मकानों से बाहर निकले। बताया गया कि लोगों ने घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कोरोना के खतरे के बीच जापान में ड्राइव इन सिनेमा की तर्ज पर ड्राइव थ्रू भूत बंगले का चलन बढ़ रहा है। कोरोना की शुरुआत के साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों को बंद कर दिया गया था, लेकिन नियमों में ढील मिलने के साथ ही वहां के भूत बंगले लोगों को दोबारा डराने लगे। राजधानी टोक्यो में तो ड्राइव इन सिनेमा की तरह ड्राइव थ्रू भूत बंगले की शुरुआत की गई। यानी वहां आने वाले लोगों को उनकी गाड़ी में बैठकर ही भूत बंगले का चक्कर लगवाया गया। इस दौरान डरावनी वेशभूषा में मौजूद कलाकार लोगों को डराते नजर आए। लोगों को डराने के लिए उनकी गाड़ियों के शीशों पर नकली खून तक फेंका गया। इससे पहले भूत बंगले में भी जरूरी बदलाव किए गए और कलाकारों ने भी नए सिरे से तैयारियां की। बताया गया कि इस ड्राइव थ्रू भूत बंगले के तरीके को लोग भी पसंद कर रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह हादसा जिस फैक्ट्री में हुआ, वहां कई कर्मचारी काम में जुटे थे। तभी अचानक आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में फैक्ट्री के चारों तरफ फैल गई। आग से उठ रहा धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं। सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद धधकते आग के फैलने के खतरे को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया, लेकिन इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया। खबर है कि कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया और दमकल विभाग के लोगों ने काफी मेहनत के बाद आग बुझा दी, लेकिन इस हादसे में फैक्ट्री का काफी नुकसान हुआ। यूरोप के देशों डेनमार्क और स्वीडन के बीच पानी के एक इलेक्ट्रिक जहाज का समुद्री सफर शुरू किया गया। दावा है कि यह पानी पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक यात्री जहाज है, जो बैटरी से चलने की वजह से रत्ती भर भी प्रदूषण नहीं फैलाता। पानी के इस इलेक्ट्रिक जहाज की खासियत यह है कि ये मोबाइल फोन की तरह चार्ज होते ही काम पर लग जाता है। सामने आई तस्वीरों में जैसे ही ये जहाज बंदरगाह पर पहुंचा, चार्जिंग यूनिट से एक रोबोट ने चार्जिंग केबल इसमें डाल दी और ये चार्ज होने लगा। यानी सब ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं। चार्ज होने के बाद ये डेनमार्क से स्वीडन के बीच 4 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी के तेज बहाव के बीच फंसे एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। भारी बारिश की वजह से वो आदमी पानी के तेज बहाव में एक पुल के पास फंस गया था।
जिसे मशीन और रस्सी की मदद से आसपास के लोगों ने बचाया। खबर है कि अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी लोहे के जाल को कई घंटों से पकड़कर खड़ा था, जिसके बाद वहां मशीन बुलाई गई और फिर रस्सी की मदद से वो आदमी मशीन के पास पहुंचा। हालांकि ये काफी खतरनाक भी था, क्योंकि वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर एक पल के लिए भी उसका हाथ छूट जाता तो उसका बहना तय था। काफी मशक्कत के बाद वो आदमी सुरक्षित किनारे तक पहुंचा, जिसके बाद उसने लोगों का आभार जताया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां तेज बारिश होती रही। गुजरात के दाहोद में पानी के तेज बहाव में एक ट्रक के बह जाने की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो ट्रक एक पुल से गुजर रहा था, जिस पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया। तभी पानी के तेज बहाव में ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। तस्वीरों में दिखा कि ट्रक तेज गति से पानी से भरे पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। पानी में गिरते ही ट्रक पूरी तरह से डूब गया। इस घटना के बाद पुल के किनारे खड़े लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ट्रक का ड्राइवर और उस पर सवार एक और आदमी सुरक्षित किनारे तक तैरकर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठियां चली। बताया गया कि बच्चों के झगड़े में परिवार के लोग भी शामिल हो गए और एक दूसरे पर लाठियां चला दी। इस मारपीट में कई महिलाएं भी शामिल नजर आईं और सभी लोग एक दूसरे पर लाठियां चलाते हुए दिखाई दिए। मारपीट के बीच एक महिला तो घायल होकर जमीन पर भी गिर गई, लेकिन महिला के गिरने पर भी मारपीट बंद नहीं हुई और सभी लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। थोड़ी देर जमीन पर पड़े रहने के बाद महिला फिर उठी और लाठी लेकर झगड़े में शामिल हो गई। काफी देर तक इसी तरह मारपीट के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और इन सभी लोगों को शांत करवाया। बताया गया कि मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस ने भी जांच तेज कर दी। ब्रिटेन में बनी बिजली से चलने वाली एक आइसक्रीम वैन ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक आइसक्रीम वैन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ब्रिटेन के मशहूर टीवी होस्ट, आविष्कारक और मैकेनिक एड चाइना ने इस वैन को बनाया है, जिसके लिए उन्होंने 2018 से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपनी वर्कशॉप में दिन रात काम करके उन्होंने मर्सिडीज वैन के डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलकर एक इलेक्ट्रिक आइसक्रीम वैन बना डाली और फिर जब ये वैन सड़क पर निकली तो सरपट दौड़ती नजर आई। दौड़ते दौड़ते ये 75 मील यानी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई। नतीजा 2 साल बाद एड चाइना की मेहनत रंग लाई और उनकी बनाई गाड़ी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से दुनिया की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक आइसक्रीम वैन का खिताब मिल गया। लेकिन इस वैन को बनाने के पीछे सिर्फ रिकॉर्ड कायम करना ही मकसद नहीं था। कोशिश थी एक ऐसी आइसक्रीम वैन बनाने की जो इको फ्रेंडली तो हो ही, साथ ही रफ्तार के मामले में भी उसका कोई सानी न हो। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक इमारत में आग लग जाने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इमारत की बेसमेंट में यह आग लगी, जो देखते ही देखते तेजी से फैल गई और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने इमारत की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से उठता धुआं आसपास फैलने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना की खबर मिलने के बाद वहां पुलिस और दमकल विभाग के लोग पहुंच गए, लेकिन आग को पूरी तरह बुझाने के लिए उन्हें इमारत में घुसने में परेशानी हुई, जिसके बाद मशीन की मदद से रास्ता बनाकर पानी की बौछार की गई। बताया गया कि आग लगते ही दुकानों में मौजूद लोग बाहर निकल आए थे, जिससे कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकानों में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रक चोरी के आरोप में एक आदमी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी सामान से लदा एक ट्रक चुराकर भाग रहा था। तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो भाग ना सके और फिर उस पर खूब थप्पड़ और मुक्के बरसाए। हालांकि आरोपी ने कई बार लोगों से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन गुस्साए लोगों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आरोपी पर अपना गुस्सा उतारने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक चालक की निश्चित रूप से नियत जो है चोरी करने की रही होगी और जो ट्रक चालक पकड़ा गया है वो पुराना अपराधी भी है, उसके खिलाफ पुराने मुकदमे भी दर्ज हैं। बताया गया कि ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम की वजह से उसे पकड़ने में मदद मिली। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोग उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे।
जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठा कर ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी वहां दिखाई दिया। इससे पहले सैकड़ों लोग हाथों में कई पोस्टर लेकर एक साथ दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने पीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। कुछ लोग प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के मुखौटे के साथ भी नजर आए। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद पर पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा। कराची के व्हाइट हाउस में रहता है दाऊद। दिल्ली में गिरफ्तार आईएस के आतंकी की निशानदेही पर यूपी के बलरामपुर से 3 लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस का दावा फिदाइन ब्लास्ट के लिए अपने गांव में कर चुका था बम धमाके का ट्रायल। सुशांत के बांद्रा वाले घर की सीबीआई की टीम ने 5 घंटे तक की जांच। नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी भी साथ में रहे मौजूद। सीबीआई की टीम ने सुशांत के घर में डमी बॉडी के साथ पूरी घटना का किया रिक्रिएशन। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ, कुक, नीरज और संदीप से 14 जून के बारे में ली पूरी जानकारी।